नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 58वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 58वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सैम करन की पंजाब किंग्स के सामने फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन बेंगलुरु की इन उम्मीदों को पंजाब की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआत में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए विद्वत कवेरप्पा ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 7 गेंद में बस 9 रन बना पाए। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से विल जैक्स मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली इस मुकाबले में भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान सैम करन को एक ही ओवर में विराट कोहली और विल जैक्स ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए विद्वत कवेरप्पा ने विल जैक्स को भी हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की टीम के लिए पहला ही मुकाबला खेल रहे विद्वत कवेरप्पा ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी। बेंगलुरु की बल्लेबाजी अब दबाव में थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार को भेजा गया और रजत पाटीदार ने आते ही 3 लाजवाब चौके लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहां से दबाव में चल रही बेंगलुरु की इस बल्लेबाजी को विराट कोहली और रजत पाटीदार की इस जोड़ी ने संभाल लिया था। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाज रजत पाटीदार तो पंजाब के किसी भी गेंदबाज को इस मुकाबले में नहीं छोड़ रहे थे। पारी के 8वें ओवर में पंजाब के कप्तान सैम करन ने राहुल चहर को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन राहुल चहर की इस ओवर में रजत पाटीदार ने 3 शानदार छक्के लगा दिए। देखते ही देखते दोनों के बीच तूफानी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पंजाब के कप्तान सैम करन अब बहुत ही ज्यादा परेशानी में दिखने लगे थे। बेंगलुरु की यह जोड़ी आसानी से पंजाब की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रही थी और फिर इसी बीच एक शानदार छक्का लगाते हुए रजत पाटीदार ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पंजाब के कप्तान सैम करन ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 23 गेंदों में 55 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। पंजाब के कप्तान सैम करन ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर यह बड़ा विकेट अपनी टीम को दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे थे और फिर एक बार यहां से सेट हो चुके विराट कोहली के साथ मिलकर कैमरन ग्रीन ने फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और फिर पारी के 13वें ओवर में 2 लगातार चौके लगाकर गजब की बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से पंजाब का हर एक गेंदबाज दबाव में था, तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कैमरन ग्रीन भी पंजाब की गेंदबाजी पर लगातार रन बना रहे थे। बेंगलुरु की यह साझेदारी अब पंजाब की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल रही थी और फिर पारी के 16वें ओवर में विराट कोहली ने पंजाब के कप्तान सैम करन को एक शानदार छक्का लगाकर कैमरन ग्रीन के साथ अपनी 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। विराट कोहली इस डू और डाई मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। पंजाब का कोई भी गेंदबाज विराट कोहली को अब रोक नहीं पा रहा था। विराट कोहली अब अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब इस साझेदारी ने मुकाबला पूरी तरह पलट दिया था। विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने मिलकर अब अपनी टीम को 211 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के इस ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में कम बैक करके दिखाया और मैदान में हर एक गेंदबाज के लिए खतरा बन चुके विराट कोहली को रायली रूसो के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 47 गेंदों में 92 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए।
विराट कोहली का इस मौके पर विकेट मिलना पंजाब की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे और दिनेश कार्तिक ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वही पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए राहुल चहर को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए कैमरन ग्रीन और दिनेश कार्तिक की इस जोड़ी ने इस ओवर में 21 रन बना लिए। लेकिन इस पारी की अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने दिनेश कार्तिक को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक 7 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही हर्षल पटेल ने इस अंतिम ओवर में और 2 विकेट निकाले और इस अंतिम ओवर में हर्षल पटेल ने बेंगलुरु की टीम को केवल 3 ही रन बनाने दिए। लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की टीम ने इस करो या मरो वाले महामुकाबले में 241 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 242 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में पंजाब की इन उम्मीदों को बेंगलुरु की गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए स्वप्निल सिंह ने प्रभसिमरन सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से रायली रूसो को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां से रायली रूसो और गजब के फॉर्म में चल रहे जॉनी बेयरस्टो ने मिलकर बेंगलुरु की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। बल्लेबाजी के लिए आए रायली रूसो ने तो आते ही 2 लाजवाब चौके लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेयरस्टो भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी का चौथा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में नए बल्लेबाज रायली रूसो ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। पंजाब की यह साझेदारी अब बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में डालने लगी थी और फिर इसी बीच दोनों की तूफानी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो को फाफ डू प्लेसेस के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 16 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो का यह विकेट बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शशांक सिंह मैदान में उतरे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके रायली रूसो ने एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। रायली रूसो इस मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। दबाव फिर एक बार बेंगलुरु की गेंदबाजी पर था। रायली रूसो और शशांक सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 107 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने अपने इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रायली रूसो को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। रायली रूसो 27 गेंदों में 61 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। रायली रूसो के इस विकेट के बाद अब पंजाब के बल्लेबाजी दबाव में थी। फिर एक बार बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर शशांक सिंह इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को करण शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जितेश शर्मा 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसके अगले ही ओवर में जितेश शर्मा के बाद बल्लेबाजी के लिए आए लियाम लिविंगस्टन को स्वप्निल सिंह ने करण शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। लियाम लिविंगस्टोन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। बीच के ओवरों में बेंगलुरु की स्पिन गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। पंजाब की बल्लेबाजी अब बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में थी। अब पंजाब के कप्तान सैम करन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान सैम करन और शशांक सिंह में पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी विराट कोहली ने सेट हो चुके शशांक सिंह को रन आउट कर दिया। शशांक सिंह 19 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब के हाथ से यह मुकाबला निकल रहा था। दबाव पूरी तरह पंजाब की बल्लेबाजी पर था। अब आशुतोष शर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और आशुतोष शर्मा ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए मोहम्मद सिराज ने आशुतोष शर्मा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा 5 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। खुद विराट कोहली बेंगलुरु की इस गेंदबाजी में गजब के प्रदर्शन से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब पंजाब की टीम की तरफ से हर्षल पटेल मैदान में उतरे। अब पंजाब के कप्तान सैम करन पर इस मुकाबले में एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव कप्तान सैम करन के ऊपर भी साफ दिख रहा था और यह दबाव पंजाब के कप्तान सैम करन नहीं झेल पाए और गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने पंजाब की आखिरी उम्मीद और उनके कप्तान सैम करन को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान सैम करन 16 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला पंजाब के हाथ से निकल चुका था।
अब आखिरी 4 ओवरों में पंजाब को 68 रन जीत के लिए चाहिए थे। इस करो या मरो वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी ने भी अपने गजब के प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल चहर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने हर्षल पटेल को लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कर दिया। हर्षल पटेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तो वही आखिरी बचा हुआ पंजाब का विकेट भी मोहम्मद सिराज को ही मिला और इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने 60 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, पंजाब के खिलाफ खेला गया यह मुकाबला बेंगलुरु के लिए डू और डाई मुकाबला था। इस मुकाबले में हारने वाली टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली थी और ऐसा ही पंजाब की टीम के साथ हुआ। लेकिन बेंगलुरु की जीत में उनकी बल्लेबाजी ने एक सबसे बड़ी भूमिका निभाई और इस बेंगलुरु की बल्लेबाजी में उनके सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्ले से गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 47 गेंदों में 92 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 गजब के छक्के लगाए और इसी विराट कोहली की अद्भुत पारी की बदौलत बेंगलुरु की टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको यह विराट कोहली की मैच जिताने वाली धमाकेदार पारी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।